ओम शांति। हम रोज योग करते हैं। अगर रोज योग करते हैं तो योग बल तो जमा होना चाहिए। लेकिन योग बल कितना जमा हुआ है, क्या वह मालूम कर सकते हैं? अगर मालूम नहीं कर सकते हैं तो फिर इतने साल से चाहे आधा घंटा योग किया या 1 घंटा योग किया तो वह तो योग बल जमा होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं योग बल जमा करने का तरीका ही नहीं पता हो? तो योग बल जमा कैसे करें? 2-4 घंटा योग में बैठ गए 1 महीने तक, तो क्या यह योग बल जमा किया हुआ माना जाएगा? तो यहाँ पर हमें एक बहुत सही समझ देखनी होगी। एक आत्मा डेली 4 घंटा योग करे 1 महीना, और एक आत्मा मुश्किल से 10 मिनट योग करे, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी बाबा की दृष्टि के अनुसार सबको देखने में रहे, मन को देखने में रहे। मन में क्या चल रहा है, वह किन किन बंधनों से बंधा हुआ है, अगर उसका ध्यान वह बाबा की दृष्टि से देखने में रहेगा तो उसका पूरा दिन योग बल ही जमा हो जाएगा। अंदर से स्थिरता आएगी, भले वो 10 सेकंड या 10 मिनट ही बैठ रहा हो। वह 4 घंटे योग में बैठने वाले से ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आज हम देखेंगे कि योग बल को बढ़ाने के लिए कोई 1 महीना भी यह अभ्यास कर ले। जैसे कि कल सिखाया था कि खाली बिंदु रूप देखना योग नहीं है, बाबा की दृष्टि से हमें समस्याओं को, मन को, बातों को देखना। हम किस बंधन में बंधे हैं वह योग है, लेकिन क्या देखना है वह आज थोड़ा गहराई में जाने वाले हैं। तो आपको योग बल जमा करने का वह फार्मूला जो है वह समझ में आ जाएगा। तो देखो, आप सभी आत्माएं मिलकर विश्व में शांति स्थापित करने वाले हो, लेकिन तुम खुद अगर अशांत हो जाते हो तो फिर तो दूसरों को शांति देना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? तो वास्तव में बाबा क्या कहते हैं, बाबा की दृष्टि से देखने का अर्थ है कि तुम शांत हो, लेकिन तुम्हारी अंदर किस वजह से अशांति आती है उसको जान लेना ही शांति है। शांति का अर्थ क्या है कि तुम किस किस वजह से अशांत हो जाते हो। हाँ, केवल बाबा के बिंदु रूप को देखना नहीं, बल्कि उस बिंदु की दृष्टि से आप अपने जीवन को देखो। यानी यह देखना कि आपके जीवन में कहाँ अशांति है, आपके जीवन में कहाँ उलझन है, आपके जीवन में आप कहाँ बंधे हुए हो। यह देखने की कला आ जाए तो सभी चीजें समाधान के रूप में अपने आप आ जाती है। इसलिए कहा गया है कि देखना ही समाधान है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन वास्तव में यह गहरा योग है, क्योंकि आप देखने के बजाय भागने की आदत में जी रहे हो। हर समस्या को समझने के बजाय उससे दूर भाग जाते हो। जैसे कोई व्यक्ति कमरे में अंधेरे में खड़ा हो और उसे लगे कि वहाँ कोई भूत है, तो वह डरता रहेगा। लेकिन जैसे ही लाइट जलती है तो वह समझ जाता है कि यहाँ तो केवल कपड़े टंगे हैं। उसी तरह आपकी जिंदगी में भी जो डर है, जो अशांति है, वह केवल अज्ञानता के कारण है। और जैसे ही ज्ञान की रोशनी आ जाती है तो सब स्पष्ट हो जाता है। अब बात आगे आती है कि शांति कहाँ मिलेगी।
है, आप इस बात कहाँ आती, अभी हम देखने की बात शुरू कर रहे हैं। तो बाबा की दृष्टि से देखते हैं कि शांति कहाँ मिलेगी। तो आपका जवाब आएगा परम धाम में शांति है। यह बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पूछा जाए कि परम धाम कहाँ है ना, तो आप तुरंत ऊपर की ओर इशारा कर देते हो। लेकिन गहराई से सोचे तो पृथ्वी खुद अंतरिक्ष में लटकी हुई है। तो ऊपर का और नीचे का कोई निश्चित अर्थ तो रह नहीं जाता कि परम धाम ऊपर है। पृथ्वी खुद तो आकाश में लटकी हुई है ना, तो फिर परम धाम कहाँ है? वास्तव में परम धाम कोई स्थान नहीं है, बल्कि एक अवस्था है। और उस अवस्था तक वास्तव में अगर तुम पहुंच जाते हो तो गहरी शांति आ जाती है। तो आज तुम्हें पहला देखना होगा कि परम धाम कहाँ है। हाँ, उसको गहराई से थोड़ा सा समझाते हैं। परम धाम अवस्था का नाम है, लेकिन उस अवस्था तक तुम्हें पहुंचने के लिए एक सीमा पार करनी होगी। हाँ, परम धाम तभी तो तुम पहुंच पाओगे। आज योग यानी देखना है, देखने से ही योग बल होगा। हाँ, बिंदु रूप को देखने से योग नहीं होगा। तो आज परम धाम कहाँ है, उसकी एक सीमा भी तो होगी। हाँ, जैसे भारत और बांग्लादेश की सीमा होती है, भारत और चीन की सीमा होती है, तो वैसे ही यहाँ भी एक सीमा है। परम धाम और देह की दुनिया के बीच में एक सीमा है। हम्म और जब तक यह सीमा तुम पार नहीं करोगे, तब तक चाहे तुम कितना भी रट लो कि हम परम धाम में पहुंच गए हैं, लेकिन वास्तविकता में आप वही खड़े रहते हो। अब वह सीमा क्या है? परम धाम की सीमा क्या है? यही तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि आप तो कहते हो कि मैं आत्मा सूर्य के पार गई, चंद्रमा के पार गई, तो कोई एक लकीर तो होगी, जहाँ से पार करो तो वहाँ से परम धाम चालू हो जाए। जैसे भारत और चीन के बीच में एक सीमा है, उस सीमा के लकीर के उधर गए तो चीन चालू हो गया, इस लकीर के इधर आए तो क्या चालू हो गया? हाँ, उस लाइन के इधर आएंगे तो भारत है। तो वैसे ही परम धाम और प्रकृति के पांचों तत्वों के बीच में एक सीमा है। उस सीमा को बाबा की दृष्टि से ही तुम्हें देखना होगा। उस सीमा पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। हाँ, आपको पता चले कि कैसे है। तो अब उस सीमा को पार तुम्हें करना है, तो तुम्हें जीवन में सदाकाल की शांति हो जाती है। अब महत्वपूर्ण दृष्टि से देखना होगा कि वह सीमा क्या है। तो चलो बाबा की दृष्टि से देखें, तो वह सीमा अगर आज पार करना चाहते हो आप, तो तुम्हारे अंदर तीन चीजें काम कर रही है। उन चीजों में को पार कर लोगे तो तुम सदा काल के लिए घंटों घंटों गहरी शांति में चले जाओगे। परम धाम की सीमा को पार करना यही अभी का गहराई का विचार सागर मंथन का लक्ष्य है। तो पहली बात आपने समझ रखी है कि एक शुद्ध मन है, जिसका सिरा आत्मा और परमात्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरा जो है अशुद्ध मन, अहंकार, और तीसरा है शरीर। ठीक है, अब आपको परम धाम में पहुंचना है तो शरीर से भी पार पहुंचना होगा। अशुद्ध मन जिसमें मैंपन और मैं का अहंकार है, उसको भी पार करना होता है। इन दोनों को पार करो तो तीसरा जो शुद्ध मन है, जो भगवान की तरफ जुड़ा हुआ है, उसमें आप परम धाम में प्रवेश कर जाओगे। तो अभी बाबा की दृष्टि से देखना होगा। हाँ, तो पहली बात आती है कि आपको शरीर की सीमा से कैसे पार किया जाए। अगर आप अभी इसी समय भी शरीर की सीमा से पार हो जाओगे तो समझो सुनते सुनते ही परम धाम में पहुंच जाओगे। तो शरीर का क्या है? तो शरीर की एक अपनी आवश्यकताएं हैं। उसे आराम चाहिए, भोजन चाहिए, क्योंकि तीन स्टेज बताए ना। एक तो शरीर की सीमा, एक अशुद्ध मन अहंकार जिसमें मेरा, मैं और मेरा चल रहा है, और एक है शुद्ध मन। तो आपको शुद्ध मन पे पहुंचना है। तो आप ये समझ लो शुद्ध मन क्या है। तो तीनों चीजें चाहते क्या है वो समझ लो। शरीर क्या चाहता है? शरीर आराम चाहता है, भोजन चाहता है, कपड़े चाहता है।
है, शरीर को नींद चाहिए, यह उसकी स्वाभाविक क्रिया है। शरीर को कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारे मन को शांति मिले या नहीं मिले, कुछ भी मतलब नहीं है शरीर को। शरीर अगर गहरी नींद में है और आगे भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाए, रात को तुम 2 दिन तक सोए नहीं हो, 1-2 बज गई, 2 दिन तक नहीं सोए और भगवान शिव बाबा सामने आ जाए, बोले मैं 2 घंटा तुम्हें गहरा ज्ञान दे रहा हूँ, तो भी शरीर सो जाएगा, क्योंकि शरीर को कोई मतलब ही नहीं है भगवान साक्षात्कार हो कि नहीं हो। क्योंकि शरीर को क्या चाहिए, शरीर की आवश्यकता नींद है। तो बहुत दिन 2 दिन नहीं सोया तो उसको नींद आएगी। शरीर को मधुवन में चले जाओ, और तो मधुवन में शरीर ये नहीं सोचेगा कि बाबा की वो कहाँ है, कुटिया कहाँ है बाबा का। अगर शरीर सोचेगा धूप बहुत है इसमें, अभी माउंट आबू में उतरे, तो वो सोचेगा कहीं ठंडी जगह मिल जाए, ठंडी जगह ढूंढेगा। शरीर को जो चीज़ चाहिए, शरीर को आराम चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं है कि तुम्हारा मन किस जगह है। शरीर सोचेगा पहले थोड़ा फ्रेश हो ले, बाथरूम की इधर, मंदिर में भी जाके भगवान को थोड़ी देखता है इंसान। आप 80% आत्माएं देखो, मंदिर में जाके पहले एक ही चीज देखते हैं, आराम से बैठने की जगह किधर है छाव किधर है, बाथरूम किधर है, भगवान किधर है, वो गया बाद में। तो शरीर की एक अपनी आवश्यकता है, शरीर की अपनी क्रिया है, तो शरीर की क्रिया आप चलने दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है, वह मन भी शरीर के साथ जुड़ जाता है। मन इसके पीछे ही लग जाता है शरीर के, उसको और सोफे दे दो और गद्दे दे दो, ये दे दो, तुम शरीर को कितना भी आराम करवा दो, उसका मन को शांति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि मन की एक अपनी अलग अवस्था है, शरीर की एक अपनी अलग अवस्था है। तो आज थोड़ा आप और देखो, गहराई से आपको देखना कैसे है वो चीज बाबा सिखा रहे हैं। तो क्या पता चला, उसे आराम चाहिए, भोजन चाहिए, नींद चाहिए, यह सब उसकी स्वाभाविक क्रिया है, यह क्रिया चलती रहेगी। माउंट आबू में हो तो शरीर अपनी सुविधा ढूंढेगा, सुविधा ही तो ढूंढेगा। दूसरा जो मैं है, अहंकार वाला मैं है, वो क्या करता है वो देखो। अब शरीर की तो अपनी क्रिया है, अब देखना सीखो। अशुद्ध मैं है वो क्या करता है, उसको भी भगवान से मतलब नहीं है, वह हमेशा सम्मान ढूंढेगा, पहचान चाहता है, मैंपन है, अशुद्ध में मैं, उसे चाहिए कि लोग उसे तारीफ करें, उसे महत्व दें, उसकी बात सुनी जाए। तो अशुद्ध में हमेशा तारीफ चाहता है, अशुद्ध में को कोई कुर्सी दे दे खुश हो जाता है, अशुद्ध में को बस कुछ भी नहीं, मंदिर में भी जाएगा तो वो पहले देखेगा मैं गरीब के पास तो नहीं खड़ा हूँ, लाइन में गरीब तो नहीं है मेरे आसपास, मेरी इज्जत तो नहीं हो जाए, कहाँ पर बैठा तो देखेगा मेरे स्टैंडर्ड तो ठीक है। उसका पूरा ध्यान इस मैं के ऊपर रहता है। अशुद्ध में सिर्फ सम्मान चाहता है, अहंकार है, उसको कुछ न कुछ चाहिए, उसको भी शांति से कोई मतलब नहीं है। उसे यह चाहिए कि लोग उसे तारीफ करें, उसकी बात सुनी जाए। लेकिन तीसरी जो चीज है, जो शुद्ध मन है, जो वास्तव में शांति चाहता है, जो वास्तव में प्रेम चाहता है, वो वास्तव में सत्य चाहता है। समझो शुद्ध मन को क्या चाहिए, एक बात पक्की कर लो डायरी में, शुद्ध मन को शांति ही चाहिए, शुद्ध मन प्रेम चाहता है, शुद्ध मन सत्य चाहता है। अब समस्या कब उत्पन्न होती है, जब ये शुद्ध मन अपनी दिशा भूल जाता है और शरीर या अहंकार के पीछे लग जाता है। अभी क्या हो रहा है, तुम शरीर के पीछे तो लगे हो, अभी ये कपड़े दिला दो, अभी वो चीजें दिला दो, शरीर को सिर्फ आराम चाहिए। शरीर को तुम कितना भी आराम दे दो, मन को इससे कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे एक व्यक्ति को प्यास लगी है, लेकिन तुम दूसरे 2 को पानी पिलाओ तो कुछ फायदा है। मन को चाहिए सत्य, और तुम शरीर के लिए 10 बिल्डिंग बना दो, तुम अहंकार के लिए तुम्हें कितना भी मान सम्मान दे दिया जाए तो वो अशुद्ध अहंकार की पूर्ति होगी। और शरीर को आराम दिया जाए तो 4 बिल्डिंगें बना दो, लेकिन मन को शांति नहीं मिलेगी। शरीर को आराम मिलेगा, कार भी शरीर को आराम दे सकती है, लेकिन मन को शांति नहीं दे सकती। कार बोलो खुशी देगी, मन को तो खुशी नहीं दे सकती। कार शरीर को आराम दे सकती है, क्योंकि शरीर का सिर्फ इतना ही रोल है, और आप उस रोल के अंदर मन भी उससे जुड़ जाता है जो समस्या पैदा करता है। तो मन को शांति चाहिए, लेकिन आप शरीर और अहंकार के पीछे पूरा जीवन लगाने के लिए पड़े हो, अहंकार को संतुष्ट करने में लगे हो, कि आपको ज़्यादा सम्मान मिले, घर में आपकी ज़्यादा पूछताछ हो, आपको सभी लोग माने, आपकी बात सुनी जाए, फिर कहते हो आपकी मन शांत नहीं होता। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं उसको समझाना चाहूँगा आपको।
कोई व्यक्ति माउंट आबू गया, 10 दिन रहा और वापस आकर क्या कहता है पता है, बहुत माउंट आबू बढ़िया स्थान है, बहुत आराम मिला। लेकिन यह देखना जरूरी है कि आराम किसको मिला, तो शरीर को मिला या मन को। अगर केवल शरीर को आराम मिला है तो माउंट आबू 10 दिन रहने पर भी वह खाली हाथ लौट आया। आराम तो मिलेगा, सुबह उठ के चाय नाश्ता तैयार मिलता, दोपहर को खाना तैयार मिलता, घूमने के लिए प्लेसेस है, साफ सफाई ऑटोमेटिक मिल जाती, नहाने को गर्म पानी मिल रहा है, हाँ शाम को आराम से कहीं जाना है तो गाड़ी भी मिल रही है। तो ये सब अच्छा लगा, किसको अच्छा लगा, शरीर को अच्छा लगा। तो तुम वहां पे गए तो कुछ फायदा ही नहीं है। शरीर को अच्छा तो घर पे भी लग सकता था, शरीर को अच्छा तो किसी होटल में जाके भी लग सकता था। लेकिन मन को क्या मिला, अगर शरीर को आराम मिला है, यूं कहता है वो बहुत अच्छा लगा, तो वो खाली आते, माउंट आबू जाने का टिकट और पैसा व्यर्थ व्यर्थ गया उसका, क्योंकि मन को तो शांति नहीं मिली ना। अब असली गलती क्या है कि मन शरीर से जुड़ जाता है, इसलिए शरीर को आराम मिला तो वो बोलेगा बहुत अच्छा लगा उधर, है। और शरीर की हर छोटी बात भी फिर उसको अगर शरीर से जुड़ जाए तो बहुत बड़ी बनने लगती है मन को। अगर मन का अशुद्ध में है, अगर आत्मा उस अहंकार से जुड़ जाती है तो हर जगह सम्मान और अपमान दिखने लगता है? फिर आप कहते हो कि हमें शांति नहीं मिलती। तो समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है लेकिन गहरा है। हाँ, आपको यह देखना है कि समस्या किसकी है, आपको देखने की दृष्टि आ जानी चाहिए। अगर शरीर की समस्या है तो वह शरीर की क्रिया है, क्या करो, अगर शरीर में कुछ तकलीफ है उसका मन से कोई संबंध नहीं है, तो आपको सिर्फ देखने का तरीका आ जाना चाहिए। हाँ भाई ये शरीर की क्रिया है, शरीर को अगर ज़्यादा सुख भी मिल गया, ज़्यादा आराम मिला तो शरीर की बात है, उसको मन को शरीर के साथ मत जोड़ो। अगर अहंकार की समस्या है, कोई मान सम्मान की भूख है, किसी ने ये किया है वो किया है, तो वो अहंकार है। लेकिन मन की समस्या क्या है, जो सत्य से दूर हो गया, शुद्ध मन का क्या है समस्या वो समझो, वह सत्य से दूर हो गया है, बस यह पहचान लेना ही योग है। योग यानी बस ये कि मेरा मन का सिरा जो शुद्ध मन है वो भगवान से दूर हो गया है, और शुद्ध मन को गहरी शांति चाहिए। शरीर को कितने 10 बिल्डिंग में रख लो, मन को उससे कोई मतलब नहीं है। आप जिसको प्यास लगी है उसको पानी नहीं पिला रहे हो, शरीर तीसरा व्यक्ति हो गया। अशुद्ध मन यानी अहंकार है, कितना भी ढेर सारा पैसा सब इकट्ठी कर लो आपकी बेचैनी और बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप अहंकार को पानी दे रहे हो। हाँ, और आप उससे जुड़ रहे हो, और अहंकार शरीर से जुड़ गया तो और खतरनाक हो गया। आप अहंकार और शरीर के पीछे पूरा दिन लगे हुए हो तो कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जब शुद्ध मन के पीछे लग जाओ, मन का सिरा जो सत्य चाहता है, मन जो है प्रेम चाहता है, मन जो शांति चाहता है, मन जो आनंद चाहता है, उस बात को देखना ही योग है। योग का अर्थ बैठना नहीं है, बल्कि यह देखना है कि आपका मन कहाँ लगा है। अगर मन शरीर में है तो योग नहीं है, अगर मन आपका दूसरा सिरा अहंकार में है तो भी योग नहीं है। अगर मन सत्य में है तो वही सच्चा योग है कि मन सत्यता से जुड़ना चाहता है। जैसे ही मन इस अशुद्ध अहंकार से, शरीर से बाहर निकलता है तो वही परम धाम है, वही गहरी शांति है। अब मैं की बात समझो, यही असली बंधन है। अशुद्ध में अहंकार, तो अशुद्ध अहंकार को समाप्त कैसे करें? शरीर को तो आप लिमिट से ज़्यादा महत्व मत दो, ये बात समझ में आ गई। शरीर अपनी क्रिया है, शरीर से डिस्टर्ब न हो, ये भी मैंने बताया। योग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा नींद आ गई तो चलो शरीर को नींद आ रही है, सुला दो उसको, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन शरीर के पीछे इतना भागना बेकार बात है। तो अशुद्ध में अहंकार है तो उसको पूछो कि तूने 10 मकान बना लिए, करोड़ों रुपए इकट्ठा किए, जीवन भर तू भागता रहा लोगों के पीछे, तो तुझे मिला क्या? तो उस अशुद्ध मैं के पास कोई उत्तर नहीं है, करोड़पति के पास उत्तर नहीं है। जब पूछते हैं कि चलो इतना पाने के बाद भी तू आगे क्या करने वाला है, तो वो मैं पूरा समाप्त हो जाए। कोई लाखों रुपए वाला करोड़पति उसको पूछे भाई करोड़ों तो तूने पा लिया, अब आगे क्या करने वाला है, उसके पास जवाब ही नहीं है मैं के पास। और जब उसको ये पूछते हैं अशुद्ध अहंकार को, चलो भाई आगे क्या, आगे क्या, तो उसी क्षण वो मन जो है वो मैं के बंधन से मुक्त हो जाता है।
और वही परम धाम का अनुभव है। इसीलिए योग का अर्थ है बाबा की दृष्टि से जीवन को देखना। जैसे ही अशुद्ध मन ज्यादा सक्रिय हो जाए, वो पूछो उसको, तू इतना भाग रहा है, तुझे मिलेगा क्या, इसके आगे का क्या है? हाँ, पढ़ाई कर रहा है, अच्छी नौकरी मिल जाए, चलो भाई अच्छी नौकरी मिल जाए, फिर आगे क्या? शादी कर लो, फिर आगे क्या? बच्चे हो गए, फिर आगे क्या? उसके पास कोई जवाब नहीं, उसी में घूमता फिरेगा। आगे तो सत्य है, और जो सत्य से बंधा है वह जीवन सुंदर हो जाता है। तो योग का अर्थ है कि हर विचार में देखना कि विचार कहाँ से बंधा हुआ है, शरीर से बंधा है या अशुद्ध में से बंधा है या सत्य से बंधा हुआ है। जब यह देखने की कला आ जाती है तो जीवन बदल जाता है। तो अभी तक की बात में तुम्हें गहरी बात समझ में आ गई होगी है कि तुम्हें कभी अशांत नहीं होना है। तो अब आपको यह बात क्लियर आ गई होगी कि बाबा कह रहे अशांति को जान लेना ही शांति है, और यही सबसे बड़ी क्रांति है। समझ में आया कि नहीं आया? तो यह जब बातें आपको समझ में आ जाती है, देखने की कला आ जाती है, तो जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्या आता है? जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। तो आज से आपको क्या करना है? देखना है। हाँ, क्योंकि देखो, अशांत, जब बाबा कहते हैं ना कि अशांत नहीं होना, तो इसका मतलब ये नहीं कि परिस्थिति बदल जाएगी, बल्कि इसका अर्थ है कि देखने वाला बदल जाएगा। और जब देखने वाला बदल जाता है तो वही परिस्थिति जो पहले बोझ लगती थी वही अब समझ में आने लगती है। और क्योंकि परिस्थिति या तो शरीर के कारण होगी, आप शरीर को महत्व दे रहे हो तो वो, या तो वो समस्या होगी, या दूसरी समस्या आपकी अहंकार वाली होगी कि उसने मुझे इंसल्ट कर दिया, बेटा मेरी बात नहीं सुनता, बीवी मेरी बात नहीं सुनता, पति मेरी बात नहीं सुनता। ये अशुद्ध में की समस्या है। आप देख तो पाओगे कि अभी विचार अशुद्ध में के केंद्र से, तो आप बोलो सुन भी लेगा तो क्या होगा? अभी आगे क्या बोलो मन को कि चलो बेटा मेरा बेटा सुन भी लेगा, तो तुम कौन से झाड़ पे चढ़ जाने वाले हो? कुछ तुम्हें शांति मिल जाएगी। गलत फहमी है कि बेटा मेरी बात सुन ले तो मुझे शांति मिल जाए। ये अशुद्ध में बहुत बड़ी भ्रम में रहता है। अगर मेरा 10 बिल्डिंग का मकान मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाए, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। यही तो देखना है। अशुद्ध मन जो चाहता है कि चलो उसकी समस्या यह है कि मेरे पास पैसों की कमी है, पैसा उसको दे दो, 10 करोड़ दे दो, 2 महीने बाद मिलोगे तो भी वो अशांति मिलेगा। यही तो अशुद्ध मन का भ्रम है कि यह सब कुछ ठीक हो जाए तो मुझे शांति मिल जाए, वो सब मिल जाएगा तो और ज्यादा अशांति होने वाला है, इसलिए तो बाबा देता नहीं है। कई बोलते हैं बाबा के बच्चे गरीब क्यों रहते हैं? अरे गरीब इसलिए दुश्मन को धन और देता है बाबा, पता है, क्योंकि वो और ज़्यादा फंसता जा रहा है। और अपने एक बाबा के गरीब बच्चे है कि उसको इतना ही धन देता है कि उसको लगता है ज़्यादा धन दिया तो बच्चा फंस जाएगा शुद्ध मन में। है, जब आप पैसों में फंसोगे नहीं, ऐसी भावना आ जाएगी तो धन आएगा। यह बात बहुत गहरी है। तो यहाँ पर एक सुंदर बात सामने आती है कि आप जीवन की हर समस्या को ठीक करने की कोशिश करते हो, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? समस्या को मत ठीक करो, उसे देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह स्वतः ही ठीक हो जाता है। जैसे कोई बच्चा बार बार गिरता है तो माँ उसे डांटती नहीं, बल्कि उसे देखने देती है कि कहाँ गलती कर रहा है, और धीरे धीरे वो खुद संभल जाता है। उसी तरह आत्मा जब अपनी ही उलझनों को देखने लगती है तो उसे बाहर से समाधान देने की जरूरत नहीं पड़ती है, समाधान अंदर से निकलता है। अब थोड़ा इसको आसान तरीके से समझाऊं क्या? देखो, आसान तरीके से समझना, देखना मन क्या होता है। मान लो घर में कोई व्यक्ति है जो हर छोटी बात पर नाराज हो जाता है, और आप बार बार सोचते हो कि इसे कैसे ठीक करना है, इसे कैसे ठीक करना है। आप यही तो सोचते हो ना। घर में कोई व्यक्ति छोटी बात पर नाराज होता है तो आपके मन में बार बार यही चलता रहता है, इसको ठीक कैसे करूं, इसको ठीक कर। लेकिन आप जितना उसे बदलने की कोशिश करते हो उतना वह और जिद्दी होता जाता है।
लेकिन आज से क्या करो, अगर आप शांत होकर उसे सिर्फ देखने लगते हो बिना प्रतिक्रिया के, तो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगता है, क्या आता है कि उसकी नाराजगी का कारण क्या है। वो बार बार छोटी छोटी बातों पर नाराज क्यों हो जाता है, वो कारण आपको समझ में आने लगता है। और जब आपको समझ में आता है कि बार बार गुस्सा क्यों करता है, तो उसी पल आपके अंदर जो प्रतिक्रिया निकल रही है वो खत्म हो जाती है। जैसे ही प्रतिक्रिया खत्म हो जाती है, वही संबंध हल्का हो जाता है। हमारे भी पड़ोस में एक बच्चा था, बहुत गुस्सा करता था, बार बार पे गुस्सा। तो माँ को लगता था ये तो मेरी इज्जत ही नहीं करता। जब उसको गहराई से देखा तो उसकी समस्या थी कि उसने दिन में 10-10 जगह आवेदन किया है नौकरी का, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही। करीबन 1.5 महीना हो गया। तो उसका गुस्सा क्या था, वो माँ को बुरा नहीं कहना चाहता था, वो अंदर से उसका फ्रस्ट्रेशन भरा पड़ा है कि उसको नौकरी नहीं मिल रही है। और जैसे उसको नौकरी मिली, घर में सबसे प्यार करने लग गया। तो वास्तव में आप सोचते हो कि यह तो मुझे बुरा कह रहा है, लेकिन वो बुरा क्यों कह रहा है, गुस्सा क्यों कर रहा है। जब ये देखने की कला आ जाए तो उसके अंदर जो पीड़ा है, उसके अंदर जो दुख है, उसको आप समझ पाओगे। यही देखना हुआ, और आपके अंदर से प्रतिक्रिया खत्म हो जाएगी। यही संबंध आपको हल्का लगने लगेगा। है, कई बार आप सोचते हो कि अगर सामने वाला बदल जाए तो मैं शांत होऊंगा। होता है कई बार, कई बच्चे सुन, लेकिन बाबा कहते हैं तुम शांत हो जाओ तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। यह बात उल्टी है। तुम क्या सोचते, सामने वाला पति बदल जाए तो मैं शांत हो जाऊंगा? नहीं, तुम शांत हो जाओ तो पति बदल जाएगा। और सच बताऊं तो कई बार तो सामने वाला बदलता भी नहीं है, लेकिन आपको अब फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। यही तो असली फ्रीडम है, यही तो असली आज़ादी है। हाँ? यहाँ एक और गहरी बात आती है कि आप कहते हो कि आपको शांति चाहिए, लेकिन आप देखो, आपको शांति तो चाहिए, लेकिन आपका मन किस में लगा रहता है। यह देखो, सुबह उठते ही मोबाइल देखा, किसने मैसेज किया, किसने नहीं किया, किसने जवाब दिया, किसने नहीं दिया। अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन तुरंत कहानी बना ले। देखो आपको अशांति कहाँ थी, वही बात समझा रहा हूँ, समझो, इसको गहराई से समझना। तो यह देखो, सुबह उठते ही कि मोबाइल देखा है, किसने मैसेज किया, किसने नहीं किया, किसने जवाब दिया और किसने नहीं दिया। तो अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन जो है वो तुरंत कहानी बना लेता है, इसने देखा होगा पर जानबूझकर जवाब नहीं दिया। और फिर वही मन पूरे दिन हल्का नहीं रहता है। हाँ, एक बात बताओ, क्या पता अब उसने जवाब नहीं दिया, तब वो सो रहा हो, कहीं व्यस्त हो, और आपने इसकी पूरी फिल्म बना दी कि वो उसने मेरे को जवाब नहीं दिया, मेरे को नहीं। आप तो पूरी कहानी बना देते हो। तो अब यहाँ पर बात को समझो, इस बात को बहुत गहराई से अटेंशन देना, ठीक है। जो प्यारी आत्मा डेली मुरली मंथन सुन रहे हैं, पूरा ध्यान दो। हाँ? बहुत सारी बहनें। हाँ, तो यहाँ मन की एक आदत है, वह खाली नहीं रह सकता। देखो, मन खाली नहीं रह सकता, इस बात को पकड़ो। या तो उसको सत्य चाहिए या कहानी चाहिए। मन या तो कहानी बनाता है, उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उसने फोन नहीं उठाया मेरा, या तो वो कहानी बना रहा है। मन या तो कहानी बनाएगा या सत्य में रहेगा, क्योंकि मन कहीं एक जगह तो रहेगा ना। या तो सत्य के केंद्र से जुड़ा रहेगा, या अहंकार वाले केंद्र से जुड़ा रहेगा, या शरीर में जुड़ा रहेगा, कहीं एक जगह तो मन रहेगा ही। तो आपको खाली देखना, ये मन अभी कहानी बना रहा है तो अहंकार वाले में है, कहानी बना रहा है। तो मन को या तो सत्य चाहिए या कहानी। और अगर मन को सत्य नहीं दिया तो वह कहानी जरूर बनाएगा। और जो कहानी बनेगी, फिर घर में बम विस्फोट होगा, भारी वाला, सास बहू वाला, भाई भाई का, पति पत्नी का। वही तो अशांति है, क्योंकि आपका मन सत्य से नहीं जुड़ा, इसलिए कहानी बना रहा है, फिल्म बना रहा है। अब यहां योग की असली शुरुआत होती है, जब आत्मा अपने सत्य मन को पकड़ती है और पूछती है तू कहां जा रहा है, और मन धीरे से कहता है बस ऐसे ही। और फिर आत्मा मुस्कुरा कर कहती है चल भाई मन, तू कहानी मत बना, असत्यता की तरफ मत जा। मन को बोलती है चल वापस, और वही वापस आना ही योग है। वही योग बल है, जितना आप मन को सत्य से जुड़ते हो। इसे एक और तरीके से समझाते हैं। मान लो, हाँ, क्या है, इसे और एक अच्छे तरीके से समझो। मान लो आप सड़क पर जा रहे हो,
और सामने ट्रैफिक जाम है। हाँ, तो जब आप चिल्लाओगे तो जाम खत्म नहीं होगा। हाँ, सड़क पर जा रहे हो, सामने ट्रैफिक जाम है, और जब आप चिल्लाओगे तो जाम खत्म थोड़ी होगा। हॉर्न बजाओगे तो भी जाम खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर आप स्वीकार कर लो कि यह जाम है और आराम से खड़े रहो, तो वही स्थिति सहने योग्य हो जाती है। अलार्म बजने से, बार बार गाड़ी का हॉर्न बजाने से तो थोड़ी जाम खत्म होगा। ट्रैफिक खत्म चिल्लाओगे तो भी नहीं होने वाला है। आराम से खड़े हो जाओगे तो थोड़ा सहन करने की योग्यता हो जाएगी। तो या फिर उसी समय कोई अच्छा संगीत सुन लो या कुछ अच्छा सोच लो, तो वही समय तुम्हें हल्का कर देता है। जीवन भी ऐसा ही है। समस्या जाम की तरह आती है। कोई समस्या आ गई, उसने ऐसा बोल दिया, अब आपका मन हॉर्न की तरह बजाता ही जाता है। ये उसने बोल कैसे दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, आज इतनी समस्या आई कैसे। तो जैसे ही समस्या जाम की तरह आई आपके जीवन में, और आपका मन हॉर्न की तरह बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है। अब जितना ज्यादा बजाओगे उतना ही ज्यादा शोर बढ़ेगा, कोई समाधान थोड़ी होगा। वो तो ड्रामानुसार दृश्य हटना है तभी हटेगा, लेकिन आप तो पीछे ही पड़ जाते हो। ये आया तो आया कि इसने बोला तो बोला कि ये बदला नहीं, तो बदला क्यों नहीं। ये दृश्य आया क्यों। अब तुम कितना भी चिल्लाओ, जब दृश्य हटना है तभी हटेगा ड्रामानुसार। लेकिन तुम हॉर्न बजाते जा रहे हो, बजाते जा रहे हो। अच्छा, दृश्य रुकेगा नहीं, दृश्य तो हटना ही है, लेकिन दृश्य हटने का इंतजार करने की ताकत शुद्ध मन में होती है। हाँ, स्वीकार कर लो भाई ये दृश्य है, मैं कुछ नहीं करूंगा, स्वयं ही ये दृश्य हट जाएगा। हाँ, अब यहाँ एक बहुत प्यारी बात आती है कि जब मन सत्य में टिक जाता है तो उसे बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं करती है। इस बात को अंडरलाइन करने की जरूरत है। कौन सी बात अंडरलाइन करने की जरूरत है? कि जब मन सत्य में टिक जाता है तो उसे बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं करती है। कोई भी बाहर की चीजें डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जैसे कोई समुद्र हो, ऊपर लहरें चल रही हो, लेकिन नीचे गहराई में शांति ही शांति रहती है। तो जब मन सत्यता की तरफ जुड़ जाता है तो आत्मा गहराई में जाती है। मन उतना गहराई में जाता है कि ऊपर की लहरें डिस्टर्ब नहीं करती, अशुद्ध मन डिस्टर्ब नहीं करता, शरीर में कोई हलचल डिस्टर्ब नहीं करती है। हल्की सी बात समझ लो, आप योग करते हो पर शांति नहीं मिलती, तो पूछो योग कब करते हो। बोलेंगे सुबह आधा घंटा, तो बाकी 23 घंटे क्या करते हो। वो तो जैसे चलता है, अगर 23 घंटा उल्टा चलेगा अशुद्ध मन के पीछे, शरीर के पीछे, तो आधे घंटे में कौन सा तुम्हारा चमत्कार हो जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि कोई जिम जाता है आधा घंटा और बोलेगा कि मैं फिट हो जाऊंगा, और दिन भर में उल्टा सुल्टा खाना खाता रहता है, तो वो जिम जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं है। योग आधे घंटे का नहीं है, योग जीवन जीने का तरीका है। बाबा ने जीवन जीने की कला सिखाई है। यह कला अभी आएगी तभी तो हम सत्युग में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे गहरी बात आती है कि मन को किससे जोड़ना है। हाँ, देखने की कला। अगर मन शरीर से जुड़ा हो तो अशांति आ जाएगी। हाँ, अभी 3 बातें क्या देखने में समझ में आई। अगर आपका मन शरीर से जुड़ा हो तो अशांति आ जाएगी। अगर मन अहंकार से जुड़ा हो तो बेचैनी आ जाएगी। और अगर मन भगवान से जुड़ा हो तो शांति आ जाएगी। हाँ, मन अगर भगवान से जुड़ा हो तो क्या आ जाएगी, शांति आ जाएगी। यह जुड़ाव कोई कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। जैसे कोई अपने प्रिय व्यक्ति को याद करता है, बिना देखे भी उसका अनुभव होता है। जब मन सत्यता से जुड़ा हुआ रहता है, जब आत्मा देखती है और मन को बुला लेती है,
है ना। और जब सच में आत्मा बाबा को याद करती है तो वह अनुभव गहरा हो जाता है। मन का सत्य का सिरा आत्मा से जुड़ने पर मन और आत्मा मानो समा गए हो। जैसे जैसे यह अनुभव बढ़ता जाता है वैसे ही अहंकार वाला मन, बाहर वाला मन रस में कम होता जाता है, अंदर की शांति बढ़ती जाती है, योग बल बढ़ता जाता है। एक समय आता है जब मन कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसी शांति में रहूं। यहीं पर जीवन बदलता है, क्योंकि अब आत्मा मांगती नहीं है बल्कि भरपूर हो जाती है। और जब आत्मा भरपूर हो जाती है तो वह दूसरों को देने लगती है, और वही असली मनसा सेवा है। वही असली मनसा सेवा है। तो आज पूरी मुरली मंथन का सार अगर एक बात में समझना हो तो बस इतना समझ लो कि जीवन में जो भी अशांति है वह किसकी बाहर की वजह से नहीं है, वह आपके देखने के तरीके की वजह से है। जिस दिन देखने का तरीका बदल गया उस दिन जीवन बदल जाता है। शुद्ध मन देखो, अहंकार को देखो और शरीर को देखो, तीनों को अपनी जगह पर रखो तो फिर क्या होगा, अनुभव आपका बदल जाता है। तो अभी शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें सिर्फ याद करना है कि तुम कौन हो। शुद्ध मन को क्या चाहिए, सत्य चाहिए। यह स्मृति आते ही मन अपने आप शांत होने लगता है। जब आत्मा सच में बाबा की दृष्टि से देखने लगती है तो उसे हर घटना में कोई न कोई कल्याण दिखाई देने लगता है। पहले वही घटना बोझ लगती थी, अब घटना सीख बन जाती है। किसी का शरीर में बहुत ज़्यादा ध्यान है तो शरीर की बीमारी ऐसी आती है कि पता चलता है कि शरीर को फालतू अपन ने ऐसा ध्यान दिया। कोई अहंकार को ज़्यादा ध्यान देता है तो अहंकार पर चोट लगाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। तो जो जिस तरफ ध्यान दे रहा है दृश्य उसी तरीके से सामने आते हैं। अहंकार को बढ़ावा दोगे तो तुमसे लड़ने झगड़ने वाले, तुमको झुकाने वाले सामने आते हैं। तो आज से छोटा सा प्रयोग क्या करना है, योग का अर्थ क्या है, अपने आप को वापस पा लेना। जब आत्मा खुद को पा लेती है तो उसे फिर किसी और को पाने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई। अब एक बात बताऊं दिल से, जब आप शुद्ध मन भगवान से जुड़ जाता है क्या होता है, शुद्ध मन, मन को सत्यता मिल जाती है तो कैसा लगता है पता हो? मुझे पहली बार कैसा लगा था जब मैंने इस तीनों बातों को समझा था ना, कि मैं अहंकार वाले मन में नहीं रहूँगा, मैं शरीर को उतना ही ध्यान दूंगा। तब से एक दो जोड़ी कपड़े में रहता हूँ, मैं मस्त रहता हूँ। 100 रुपये की चप्पल होती है मेरी और मैंने चप्पल अप्पल बहुत ना के बराबर खरीदी होगी है। आराम से जीवन इतना सादा चलता है कि शरीर को जितना चाहिए उतना। और आपको तो पहले ही बताया कि मैं चटाई पे सोता हूँ। हाँ, नीचे जमीन पे चटाई पे सोता हूँ मैं। एक चटाई में बिस्तर भी नहीं लगाता हूँ। मुझे जमीन एकदम धरती, कहते हैं ना दूसरी माँ है प्रकृति। शरीर प्रकृति से बना तो प्रकृति की गोद में सोए है। एक साधारण तकिया रखता हूँ क्योंकि शरीर को जितना आराम चाहिए उतना ही मैं शरीर पे ध्यान देता हूँ। शरीर पे ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए कर, मेरा खाना भी देखो, सुबह भी मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ। पहले नाश्ता करता था वो भी अब तो बंद है मेरा, कई महीने हो गए। तो सिर्फ दोपहर में 1 बजे 2 बजे खाता, वो भी मेरा 3 रोटी फिक्स है। अगर साथ में चावल है तो 3 रोटी, नहीं तो 4 रोटी खाता हूँ। चावल नहीं हो तो एक दाल और एक हरी सब्जी। और शाम को मैं भोजन नहीं करता हूँ। शाम को ककड़ी सलाद ले लिया और हल्का सा मूंग दाल ऐसा कुछ ले सकते हो प्रोटीन के लिए, और 1 गिलास दूध ले लिया। हाँ, वो भी 8 बजे से पहले खाना खा लेता हूँ, नियम फिक्स है ना। तो ये जो है ना, मतलब शरीर को उतना ही ध्यान दे रहा हूँ जितना कपड़ा चाहिए उतना कपड़ा है, 2 जोड़ी काफ़ी हो गया। और ये चप्पल हो गए, और बाकी सोने का हो गया अपना चटाई, और वो हो गया तकिया हो गया। तो बाहर कहीं जाके तो चटाई पे नहीं सोते हो, बाहर तो गद्दा होगा तो गद्दे पे सोना, ऐसा नहीं कि चटाई पे सोऊंगा। पर अभी जो जीवन चलता है वो मैं आत्मा आपको बताना चाह रही हूँ।
है ना। और दूसरा, कोई चीज़ से मोह नहीं, लगाव नहीं। जो धन भी भोग का या कुछ भी बाबा का आता है तो वो किसी आत्मा को निमित्त बना रखा है, उसको भी मैं टच नहीं करता। जो है सेवा में लगाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा ने ट्रस्टी बना दिया ना किसी को, उसको भी कोई बैच संभालती है। ये आया तो कहाँ बुक का देना, कहाँ क्या करना है ना। तो ये है सबसे बहुत गहरी है। तो शरीर पे ध्यान न दो। लेकिन जब मुझे ये मेरा जीवन जो चला तो मुझे लगा कि जब मन सत्य की तरफ गया तो मेरे दिल से एक आवाज़ें निकलती थी। ऐसा लगता है ना उस समय कि जब अगर सत्य से जुड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जब आत्मा बहुत जन्मों की थकान लेकर, बहुत अनुभवों का, इस ड्रामा में देह का अनुभव, अहंकार का अनुभवों का बोझ लेकर, बहुत सारी इच्छाओं के साथ एक दिन रुक जाती है। उस समय रुकना हुआ था मेरा भी। आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि वह बाहर जितनी दौड़ी उतना ही खुद से दूर होती चली गई। कभी उसने शरीर को ही सब कुछ मान लिया, कभी रिश्तों को ही अपना संसार बना लिया, कभी अपने ही बनाए हुए मैं को इतना बड़ा बना लिया कि उसी में उलझती चली गई। और इस पूरी यात्रा में वह भूल गई कि उसका असली घर कहाँ है, उसका असली साथी कौन है, उसका असली स्वरूप क्या है। लेकिन जब यह दौड़ रुक जाती है, जब आत्मा एक पल के लिए सच में ठहर जाती है, सत्यता में ठहर जाती है, तब भीतर में एक गहरी खामोशी उतरती है। और उसी खामोशी में एक बहुत ही मीठी, बहुत ही परिचित, बहुत ही सच्ची गहरी अनुभूति लगती है। जैसे कोई कह रहा हो, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ, मैं हमेशा से यही था, तू ही बाहर भाग रही थी। उस पल आत्मा का जन्म जन्मांतर का बोझ हल्का होने लगता है। जो बातें सालों से परेशान कर रही थी वे धीरे धीरे महत्व खोने लगती है। जिन चीजों को पाने के लिए इतनी मेहनत की वे अचानक बहुत ही छोटी लगने लगती है। और जिन रिश्तों में उम्मीदें बांधी थी वे अब भी उतने अब भारी नहीं लगते, क्योंकि अब आत्मा को कुछ और मिल गया होता है। कुछ ऐसा मिल जाता है सत्य में जो शब्दों में नहीं आता है, लेकिन दिल के हर कोने में महसूस होता है। अब मन कहीं भागना नहीं चाहता। अब उसे कोई प्रूव नहीं करना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं वैसा हूँ, नहीं। अब उसे किसी से कुछ लेना नहीं है। अब उसे किसी को बदलना नहीं है। अब मन धीरे धीरे उस सत्य के कोने में शांत होता है, परम धाम की तरफ, उस अवस्था की तरफ पहुंचता है। जैसे कोई लहरें उठती हुई में नदी अचानक शांत झील बन जाए, गहरी झील बन जाए। कल देखोगे यहाँ लहरें थी, अब तो ये पूरी शांत झील बन गई है। उसी शांत झील में पहली बार आत्मा अपना असली सत्य स्वरूप का चेहरा देखती है। और फिर आत्मा धीरे से बाबा से कहती है, बाबा अब समझ आ गया कि मैं जिसे बाहर ढूंढ रही थी वो तो हर पल मेरे साथ ही था। मैं ही भटक रही थी, मैं ही उलझ रही थी, मैं ही अपने जाल में फंसी हुई थी। आप तो हर पल मुझे देख रहे थे, हर पल मुझे संभाल रहे थे, हर पल मुझे बुला रहे थे। अब आत्मा को गहराई से महसूस होता है कि वह अकेली कभी थी ही नहीं। वह जहां भी गई बाबा उसके साथ थे। जब वह अहंकार में आके रोई तब भी बाबा साथ थे। जब वह गिरी तब भी बाबा साथ थे। जब वह गलत रास्तों पर भी गई तब भी बाबा साथ थे। तब भी बाबा ने उसका हाथ कभी नहीं छोड़ा। बस आत्मा ने ही अपना ध्यान अशुद्ध मन और शरीर में लगा दिया।
और जब आत्मा का ध्यान फिर से बाबा पर टिकता है तो एक बहुत ही गहरा और बहुत ही सच्चा, बहुत ही मधुर गहरे प्रेम का अनुभव होने लगता है। ऐसा प्रेम जिसमें कोई शर्त नहीं, ऐसा परम प्रेम जिसमें कोई डर नहीं, ऐसा प्रेम जिसमें कोई उम्मीद नहीं, बस एक पूर्णता है, एक अपनापन है, एक भीतर में सुरक्षा है। जब आत्मा दिल से कहती है बाबा अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना कोई पहचान चाहिए, ना कोई सम्मान चाहिए, ना कोई उपलब्धि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसे पा लिया उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है मांगने के लिए। अब जो कुछ भी है सब आपके कारण है। जो भी होगा वह भी आपके साथ ही होगा, बस आप ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। जब आत्मा धीरे धीरे अपने आप से खाली होने लगती है, मैं जो इतना बड़ा बन गया था, अहंकार अब छोटा होने लगता है। इच्छाएं जो कभी खत्म नहीं होती थी अब शांत होने लगती है। डर जो हमेशा पीछे लगा रहता था अब दूर होने लगता है। और इस खालीपन में, इस शून्यता में कोई और नहीं, कोई और कोई भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाबा का प्रेम बढ़ने लगता है, सच्चा योग बल बढ़ने लगता है। सच कहूं दिल से, यह प्रेम ऐसा है जो शायद मैं शब्दों में नहीं आपको समझा सकता। सिर्फ इसको गहराई से घंटों घंटों महसूस किया जाता है, जैसे कोई गहराई हो जिसमें उतरते जाओ उतरते जाओ उतरते जाओ। उस प्रेम की ऐसी गहराई है जहाँ पर और शांति मिलती ही जाती है, हर बार और सुकून मिलता जाता है, हर बार भगवान से गहरा अनुभव, गहरा अपनापन महसूस होता ही जाता है। जब आत्मा को लगता है कि वह बाबा को याद नहीं कर रही है, बल्कि बाबा उसे अपनी ओर खींच रहे, बाबा खींचते ही चले जाते हैं, स्वाभाविक योग हो जाता है। बैठकर याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, चलते फिरते काम करते बोलते चलते हर समय भीतर में वही अनुभव बना रहता है कि बाबा साथ है। और इस अवस्था में आत्मा धीरे से कहती है, क्या कहती है? बाबा अब मुझे कहीं नहीं जाना, अब मुझे कुछ भी नहीं बनना, अब मुझे कुछ भी नहीं पाना, क्योंकि जो सबसे जरूरी था, जो पाने योग्य था, वह मिल गया। दुनिया में पाने योग्य तो एक ही चीज है, वह है परमात्म प्रेम। बाकी न साधन, न बिल्डिंगे, न पैसा, न रिश्ते, कुछ भी पाने योग्य नहीं। जिसको पाओगे वो तुम्हें उलझा देगा, जिसको भी अपना समझोगे वह तुम्हें बेचैन कर देगा। अगर इस दुनिया में कोई पाने योग्य चीज है तो वह भगवान का प्रेम है। जिसने भगवान का प्रेम पा लिया वो तो पूछो मत, मस्त हो गया, अपनी याद में अपने रमता जोगी हो गया। जब आत्मा को लगता है कि वह कहीं जा नहीं रही है, बल्कि अपने असली घर में लौट आई है, और उस घर में इतनी शांति है, इतनी गहराई है, इतना सुकून है कि अब बाहर जाने का मन ही नहीं करता है। अब हर चीज बदल जाती है, दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती है, लेकिन देखने का नजरिया बदल जाता है। अब हर चीज में क्या करूं, बाबा ही दिखाई देता है, जिधर भी देखूं तेरी ही सूरत दिखाई देती, हर घटना में बाबा की शिक्षा ही दिखाई देती है, हर अनुभव में बाबा का साथ महसूस होता है। अब आत्मा सच में किसी से नाराज नहीं होती है,
क्योंकि उसे समझ आ गया है कि हर कोई अपने अपने स्तर पर सही है। जब आत्मा किसी से उम्मीद नहीं रखती है, क्योंकि उसे पता है कि जो चाहिए वह सिर्फ बाबा से ही मिलेगा। दुनिया में कोई इंसान, कोई देह का रिश्ता, कोई शरीर का सुख, न कोई धन, न कोई दौलत, आपको कोई कुछ भी नहीं दे सकता। आपको जो चाहिए वो सिर्फ भगवान दे सकता है। अब आत्मा का हर पल एक मधुर अनुभव बन जाता है। अब वह अकेली नहीं रहती, अब वह खाली नहीं रहती है, अब वह कमजोर नहीं रहती है, क्योंकि अब उसके पास बाबा का साथ है, बाबा का प्रेम है, बाबा की शक्ति है। रोम रोम में बाबा बाबा की अनहद नाद आती है। चारों तरफ एक ही आवाज आती है, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। इस प्रेम में आत्मा इतनी गहराई तक उतर जाती है कि उसे खुद का भी एहसास नहीं रहता। वह भूल जाती है कि वह कौन है। उसे बस इतना महसूस होता है कि बस वह बाबा के प्रेम में डूब गई है। आत्मा धीरे से कहती है, बाबा अब मैं आपकी हो गई, इतनी आपकी हो गई हूँ कि अब मेरे अंदर मैं बचा ही नहीं। जो भी था, जो भी है, सब कुछ आपका है। यही योग की गहराई है, यही वह स्थिति है जहाँ मन पूरी तरह शांत हो जाता है, जहाँ आत्मा पूरी तरह भगवान के प्रेम में डूब जाती है। कोई मेहनत नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक ही अनुभव रहता है, बाबा बाबा बाबा। जब यह अनुभव स्थिर हो जाता है तब जीवन अपने आप बदल जाता है। तब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब सब कुछ अपने आप बाहर का सही होने लगता है। आत्मा उसी प्रेम में, उसी शांति में, उसी गहराई में हमेशा के लिए डूब जाती है, स्थिर हो जाती है, और तब वास्तविक योग बल जमा होता है। तो आज के मुरली मंथन में, आज की मुरली में बाबा ने कहा था, योग बल जमा करो। हाँ, प्रश्नोत्तर में भी बाबा ने कहा है, योग बल जमा करो। योग बल घंटों बैठने से नहीं आता है, योग बल देखने से आता है। मन कहाँ पर है, शुद्ध मन, अशुद्ध मन या शरीर में, तीनों को अपनी जगह पे रखो, जीवन बदलने लगता है। तो आपको आज का मुरली मंथन कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। है तो यह तो चैनल है, तो 1 घंटा एक लिमिट है डालने की, बोलने की, लेकिन आपको बुक बहुत गहराई मिलेगी, परमात्म प्रेम में डूबने की स्थिति। तो ऐसी बहुत सारी सुंदर बुकें आपको आत्मा की यात्रा की ऐप पर मिलेगी। और उन बुकों को गहराई में समझने के लिए आपको हार्ड कॉपी चाहिए, तो हार्ड कॉपी का ऑर्डर करने के लिए जो मोबाइल नंबर है वह आपको मैं दे रहा हूँ, आराम से लिखिएगा, 7202921969। हाँ, फिर से रिपीट करता हूँ, 7202921969। इस पर आप आत्मा की यात्रा ऐप पहले डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। उसमें से जो भी बुकें आपको सेलेक्ट करनी हो वह सारी बुकों के ऑर्डर व्हाट्सएप पर कर लीजिएगा। वह बुकों की प्राइस कितनी होगी वह आपको 28 फरवरी को बताया जाएगा, क्योंकि उससे पता चलेगा ना कहाँ कहाँ पे पिन कोड है, दूरी का
क्या लग रहा है, उसका क्या है, तो ये समझ में आने लगेगा। तो 28 पर आप लेकिन अभी से बुकिंग करा लो, ताकि जो भी स्टॉक होगा तो पहला जो पहले बुकिंग होगी उसको पहले मिल जाएगा। मुरली सुनने की विधि, परम धाम के रहस्य, श्रीमद् भगवत गीता, जो बहुत अच्छी अच्छी बुकें हैं। अगर आप घर पे एक लाइब्रेरी बना दो, घर पे एक सभी बुकों का, अगर तुम दो दो बुके का या एक एक बुकों का आप अपने घर पर ही सभी बुकें अगर रखें, और जितने ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं या बाबा से जुड़े हैं या कुछ नॉन बीके की भी बुकें हैं, क्या ब्रह्मा कुमारी में सच में भगवान आ गया है, ये भी बहुत बुक मिलने वाली है। तो उनको इनवाइट करो। बफर डिनर दूसरे सब तो डिनरों में बहुत चले गए, अब घर पे फंक्शन रखो, उनको बुलाओ और उनको बोलो कि यहाँ पर पढ़े, और कोई बुक लेकर जाना चाहता तो एक दिन में पढ़े और रिटर्न कर दे। और फिर अगर वो खरीदना चाहता है तो आप उसको और सेवा दे सकते हो उस बात के लिए। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। ठीक बात है। तो आप जो है वो बुके जो हैं, जो आपने घर पर, और जो आने वाले समय में क्या नहीं होने वाला है, कभी अचानक भी इंटरनेट बंद होने वाला है, मोबाइल फ़ोन बंद होने वाले हैं, बहुत सारी स्थितियाँ 2026 और 27 में आने वाली है। तब आपको ये बुके, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे आप, सच में कह रहा हूँ। तो उस समय ऐप में भी नहीं पढ़ पाओगे वो बुकें आत्मा की यात्रा में। तो आपके लिए हार्ड कॉपी होनी ही चाहिए। तो दूसरे लोगों को भी सेवा हो जाएगी, अंदर बैठकर आपको भगवान के साथ का गहरा अनुभव होगा। तो आप हार्ड कॉपी ज़रूर मंगवाएं। दूसरी जगह बहुत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, कपड़े लत्ते, शरीर को आराम के पीछे भागे। सच्चा इन्वेस्टमेंट है मन को सत्यता की तरफ लेकर के जाने में। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले गहरे वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए आप सभी आत्माओं को ओम शांति। सत्य में रहने वाली आत्माओं को बाबा का बहुत गहरा और मधुर प्यार। ओम शांति।